व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रू फ्रीडम? असली आज़ादी का क्या मतलब होता है दोस्तों? अगर अपन सिर्फ सिंपल डेफिनेशन में देखें तो फ्रीडम मीन्स द राइट टू डू एनीथिंग दैट यू वांट, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट टू से एनीथिंग दैट यू वांट। जो अभी मैंने आपको बताया वो है मीनिंग दोस्तों फ्रीडम का। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ट्रू फ्रीडम क्या होती है, असली आज़ादी क्या होती है? वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। मैंने देखा है दोस्तों अटैक ऑन टाइटन। इस एनीमे की खत्म होने के बाद दोस्तों शुरुआत के एक हफ्ता मैं सोच रहा था दोस्तों क्या ही अच्छा एनीमे है, क्या ही अच्छे कैरेक्टर है, क्या ही प्लॉट ट्विस्ट है। लेकिन एक हफ्ते बाद एक वर्ड जिस पे पूरा एनीमे स्टैंड करता है दोस्तों वो था फ्रीडम। फ्रीडम क्या चीज़ है दोस्तों? अटैक ऑन टाइटन देखने के बाद मुझे पता पड़ा कि ट्रू फ्रीडम क्या होता है। भाई अपना छोटा भाई समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसी बात करने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी बहन और आप लोग। भले इस वीडियो को लाइक मत करना, शेयर मत करना, बट प्लीज़ कम से कम कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, इट्स योर डॉग ZFX। दोस्तों बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रू फ्रीडम? दोस्तों मैं आपसे दोस्तों दो वर्ड्स का मीनिंग पूछना चाहता हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जस्टिस? जस्टिस का मतलब होता है दोस्तों वेयर ईच एंड एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वली। और दोस्तों पीस का मतलब होता है अ मल्टीफैक्टेड स्टेट ऑफ होलनेस इनकम्पसिंग बोथ एक्सटर्नल हार्मोनी एंड इंटरनल ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों आसान भाषा में दोस्तों हर जगह शांति, कोई वॉर नहीं, कोई एंगर नहीं, कोई हेट्रेड। अगर दोस्तों हमें जस्टिस, पीस और फ्रीडम को साथ में जोड़ना होगा तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप काफी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जब दोस्तों सभी लोगों को जस्टिस मिलेगा, जब सभी लोगों को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो दोस्तों पीस एग्जिस्ट करेगा। अगर पीस एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब कोई एंगर नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई हेट्रेड नहीं। इसका मतलब दोस्तों पीस एग्जिस्ट करेगा। अगर दोस्तों पीस एग्जिस्ट करेगा तो दोस्तों फ्रीडम एग्जिस्ट करेगी। पीपल कैन मेक चॉइसेस विदाउट फियर, पीपल कैन मूव फ्रीली, पीपल कैन लिव फ्रीली। जहां दोस्तों जस्टिस होता है दोस्तों वहां पीस होता है, और जहां पीस होता है वहां दोस्तों ट्रू फ्रीडम पैदा होती है। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। अ पर्सन इज ट्रीटेड अनफेयरली, इसका मतलब नो जस्टिस। क्या होगा? उसे गुस्सा आएगा, उसके मन में नफरत पैदा होगी, सोसाइटी दोस्तों अनस्टेबल बन जाएंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? पीस नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? वो बंदा फ्रीली नहीं रह पाएगा, वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसका मतलब उसकी फ्रीडम जा चुकी है। इन सिंपल वर्ड्स, नो जस्टिस इज इक्वल्स टू नो पीस इज इक्वल्स टू नो फ्रीडम। अगर मैं दोस्तों मेरी कंट्री इंडिया की बात करूं तो आप सभी लोगों ने दोस्तों प्लेज तो ली ही होगी। उसमें दोस्तों एक लाइन आती है, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस लाइन का दोस्तों आसान भाषा में ये मतलब है कि हम सब लोग दोस्तों एक ही फैमिली है। भले ही नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, हम दोस्तों एक है। वी आर वन फैमिली। और दोस्तों परिवार के अंदर हर एक को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो दोस्तों इंडिया एक परिवार हुआ। कोई बंदा नॉर्थ इंडिया में रह रहा है तो वो मेरे परिवार का हिस्सा है, कोई बंदा ईस्ट इंडिया में रह रहा है वो मेरे परिवार का हिस्सा है, अगर कोई मुस्लिम है वो भी मेरे परिवार का हिस्सा, कोई सिख, ईसाई, किसी भी धर्म, जाति, जेंडर जिसका भी है तो दोस्तों वो मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन। अगर दोस्तों परिवार के अंदर कोई तकलीफ में है, अगर कोई बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत हो रहा है, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसे पीस नहीं मिल रही, तो जाहिर सी बात है उसे फ्रीडम भी नहीं मिल रही। वो बंदा जिसको फ्रीडम नहीं मिल रही है, इसका मतलब दोस्तों वो दर्द में है, वो इंसान तकलीफ में है। अब मेरा दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है, अगर आपके परिवार के अंदर कोई इंसान तकलीफ में है, कोई दर्द में है, तो आप भी दर्द और तकलीफ से गुजरोगे ना, क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा है। वो खुश नहीं है तो आप भी खुश कैसे रह सकते हो? उसे तकलीफ हो रही है तो आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर सामने वाला तकलीफ में है तो आपको भी तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा है। उसे फ्रीडम नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपको भी फ्रीडम नहीं मिल रही है। वो आपके परिवार का हिस्सा है, अगर वो खुश नहीं है तो आप भी खुश कैसे रह सकते हो? सामने वाला तकलीफ में है तो आप खुश कैसे रह सकते हो? अगर दोस्तों सामने वाले के लिए आपके अंदर ऐसा दिल में कुछ होता है, अरे यार नहीं इसके साथ गलत हो रहा है, उसको दोस्तों अपन बोलते हैं ह्यूमैनिटी। इसको बोलते हैं दोस्तों बेसिक ह्यूमन नेचर। अगर सामने वाला तकलीफ में है, अगर आपको भी उसके लिए दर्द हो रहा है तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, आप हो असली इंसान। अगर दोस्तों आपको लगता है नहीं मेरे क्या करना, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, क्यों
क्यों नहीं है आपको उसके लिए प्रॉब्लम? क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या आप उसको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते? क्या आप उसको इंडियन नहीं मानते? क्या उसकी प्रॉब्लम यानी मेरी प्रॉब्लम, उसकी तकलीफ यानी मेरी तकलीफ, उसका दर्द यानी मेरा दर्द। अगर उसे फ्रीडम नहीं मिल रही है, इसका मतलब मुझे भी फ्रीडम नहीं मिल रही है कि वो और मैं, हम दोनों एक हैं। वी आर ह्यूमन। अगर दोस्तों आपकी मेरी बातें अगर आपको मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं क्या पागलों टाइप बातें कर रहा हूँ, दोस्तों मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ और आप दोस्तों इस बड़ी हस्ती को जानते ही होंगे। इनका नाम है दोस्त नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सॉरी नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। क्लास 10 के अंदर जब दोस्तों मैंने नेल्सन मंडेला का जब वो चैप्टर पढ़ा था, तब दोस्तों मैंने उसे सिर्फ पढ़ा था, मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स याद किए थे और मैंने उसके आंसर्स में दोस्तों एग्जाम में लिख कर आ गया था। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मंडेला कहना क्या चाहते थे, उनका मोटिव क्या था, वो क्या बताना चाहते थे। एक लाइन थी दोस्तों उस चैप्टर के अंदर, माई हंगर्स बिकम्स माई पीपल्स हंगर। इसका मतलब दोस्तों ये है, इफ माई पीपल आर सफरिंग आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ फ्री। इफ वन मेंबर सफर्स वी ऑल सफर्स। इसको दोस्तों कहते हैं अपन कलेक्टिव फ्रीडम। अगर मेरे लोग तकलीफ में है तो दोस्तों मैं भी तकलीफ में हूँ। अगर उन्हें तकलीफ हो रही है तो मुझे तकलीफ हो रही है। अगर मेरे लोग फ्री नहीं है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। जब मेरे लोग आज़ाद हो जाएंगे उस दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगा। दोस्तों अगर कोई ट्रू फ्रीडम को जिसने रोक के रखा है, जिसकी वजह से दोस्तों फ्रीडम नहीं आपके पास पहुंच पा रही है, हर एक पर्सन को दोस्तों फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, उसका दोस्तों एक ही कारण है और वो है दोस्तों ह्यूमैनिटी का सेकंड सबसे बड़ा दुश्मन, वो है सोशल बैरियर्स, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म। और ना जाने ऐसे कितने लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। सोशल बैरियर्स दोस्तों हमारा सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी है। ये सोशल बैरियर्स दोस्तों रोक के रखते हैं दोस्तों ट्रू फ्रीडम को आपके पास आने के। इन बैरियर्स की वजह से दोस्तों हम आम लोग फ्री नहीं है। कास्टिज्म की वजह से दोस्तों लोअर कास्ट के लोग फ्री नहीं हो पाते। कम्युनलिज्म की वजह से दोस्तों माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्री नहीं हो पाती। आई एम एन ह्यूमन। अगर मेरा मुस्लिम भाई तकलीफ में है तो मैं भी तकलीफ में हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम एक इंडियन है, वो इंडिया में रहता है, इसका मतलब वो मेरे परिवार का हिस्सा है। इंडिया वगैरह तो दोस्तों ये कंट्री वगैरह सब की ये तो बात की बात। दोस्तों पहले आती है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आप एक हिंदू से पहले, आप एक इंडियन से पहले, आप एक मेल फीमेल से पहले आप एक ह्यूमन। अगर आप आपके परिवार के मेंबर की फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, आप उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप उसकी तकलीफ को समझ पा रहे हो, तो दोस्तों आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, आप एक इंसान। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों एग्जांपल में बस बुरा मत मानना, इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलो आप। जैसे कि आपकी फैमिली के अंदर कोई आपके दूर के अंकल आंटी है दोस्तों, और वो जो अंकल है वो जो अपनी बीवी है उसको रोज़ दारू पी के ठोकते हैं, घर में उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। और दोस्तों आपके फैमिली के मेंबर्स को पता है इसके साथ ऐसा होता है, लेकिन वो नहीं बोलते हैं उसको। क्यों नहीं बोल रहे हो यार? कम से कम एक औरत तो औरत के लिए बोल सकती है। चलो औरत भी नहीं छोड़ो, एक इंसान तो इंसान के लिए खड़ा हो सकता है ना। एक इंसान के लिए नहीं बोल रहा है। क्यों ए जी, हमारे क्या करना, उनका फैमिली मैटर है, वो देखो। अरे क्यों नहीं बोल रहे हो? इसका मतलब आप उसको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हो। दोस्तों ट्रू फ्रीडम तब मिलती है दोस्तों जब सब लोग आज़ाद होते हैं। और सब लोग आज़ाद कब होंगे? जब सबको जस्टिस मिलेगा, जब सबको पीस मिलेगा। अगर दोस्तों जब ईच एंड एवरी पर्सन को दोस्तों जस्टिस और पीस मिल जाएगा, तब दोस्तों हमें मिल जाएगी ट्रू फ्रीडम। जब तक सामने वाले को दोस्तों फ्रीडम नहीं मिल जाती, जब सामने वाले को जस्टिस नहीं मिल जाती, जब सामने वाले को पीस नहीं मिल जाता, तब तक हमें भी ट्रू फ्रीडम नसीब नहीं होगी। ध्यान रहे दोस्तों, मैं एक यूटोपियन वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन यूटोपियन, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू फ्रीडम। मैं मानता हूँ ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन कभी ना कभी दोस्तों सभी लोगों को ट्रू फ्रीडम नसीब होगी, जब सब लोगों को दोस्तों पता पड़ जाएगा इंसानियत क्या होती है। अगर हम दोस्तों आज के टाइम में देखें तो असलियत में फ्री कौन है? असलियत में फ्री दोस्तों वही है जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है। लेकिन हम आम लोग आज़ाद नहीं। लेकिन एक ना एक दिन दोस्तों हम आम लोग भी आज़ाद होंगे, जब हमारे पास आएगी ट्रू फ्रीडम। और वो ट्रू फ्रीडम तभी आएगी हमारे पास जब हर एक कॉमन आदमी आज़ाद हो जाएगा, जब हर इंसान को पीस मिलेगा, जब हर इंसान को जस्टिस मिलेगा, तब उसी दिन उसी वक्त उस इंसान को ट्रू फ्रीडम भी मिल जाएगी। आई होप गाइस, दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया। दोस्तों जो मेरे माइंड में आया वो मैंने बोल दिया। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या मैंने आपको कुछ गलत समझा दिया हो तो गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को
अगर आपकी इच्छा हो तो लाइक कर देना, आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लेकिन भाई प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। बाय बाय।